लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो साफ तौर पर अपने मां के बारे में जिक्र करते हुए नजर आता है कि मेरे से जेल में सिर्फ मिलने उनकी मां आती है। उस इंटरव्यू में लॉरेंस ने ये बोला कि मेरे माँ और उसके पिता भी कभी काल आते थे। उस माँ ने बोला, लॉरेंस की माँ ने बोला बेटा छोड़ दो, लेकिन लॉरेंस का छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। क्या लॉरेंस बिश्नोई राजनीति में कदम रखना चाहता है? वो साफ साफ बोल चुका है कि मैं जेल में ही रहना चाहता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा जा रहा है कि दाऊद को टक्कर देने वाला है। दाऊद से आगे निकल चुका है लॉरेंस बिश्नोई। पाकिस्तान में अगर कोई किसी भी बिल में घुसा हो, दाऊद इब्राहिम, उसको भी लॉरेंस के गैंग वाले ठोक सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें साफ तौर पर वो अपने मां के बारे में जिक्र करते हुए नजर आता है और साफ तौर पे वो कहता हुआ नजर आता है कि मेरे से जेल में सिर्फ मिलने मेरी मां आती है। उस इंटरव्यू में कई सारे सवाल किए गए हैं जिसका जवाब बहुत बारीकी से लॉरेंस बिश्नोई ने दिया। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पारितोष है। पारितोष, लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो साफ तौर पर अपने मां के बारे में जिक्र करते हुए नजर आता है कि मेरे से जेल में सिर्फ मिलने उनकी मां आती है। देखिए, उस इंटरव्यू में लॉरेंस ने ये बोला कि मेरे माँ और उसके पिता भी कभी काल आते थे, लेकिन अब उसके पिता मिलने नहीं आते हैं, बस उसकी माँ आती है मिलने। उसमें साफ तौर पे उससे पूछा गया, एक निजी चैनल में एक एंकर ने पूछा कि आपकी माँ बोलती क्या ये सब चीज़ें ये जो आप क्राइम कर रहे हैं इसको रोकने के लिए नहीं बोलती है? तो उसने बोला हाँ, माँ ने कई बार मुझे समझाया, बोला कि बेटा छोड़ दो ये सब चीज़ें। मैंने भी सोचा कि छोड़ दूँ, लेकिन जिस सड़क पे वो निकल चुका है, छोड़ना है मौत से कम नहीं है। अगर उसने छोड़ भी दिया तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि फिर भी मारा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि उसके पिताजी भी कई बार गए। लॉरेंस से और भी सारे सवाल किया गया कि उसके पिताजी, उसके माताजी को जमीन जायदाद अच्छा खासा था लॉरेंस का, और पुलिस में थे उसके पिताजी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कैसे कदम रखा? जब लॉरेंस जब कॉलेज में था, उसने गाड़ियाँ जलाई थी, बहुत चीज़ें की थी, तो वो अपने मन से नहीं करता था। जो भी पार्टी में था, उस पार्टी के जो बड़े नेता थे वो करवाते थे। आपने देखा, एक पुलिस वाले का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जो लॉरेंस के समय में वो पुलिस वाले थे, उनका साफ तौर पे कहना था लॉरेंस एक नॉर्मल लड़के की तरह आया, कभी अंकल बोलता था, कभी भैया बोलता था, कभी सर बोलता था, डर डर के रहता था। लेकिन बार बार जब लॉरेंस जेल में जाता था, निकलता था, फिर जाता था, किसी और क्राइम में उसे फंसा दिया जाता था। लॉरेंस को लगता है कि उसे कई झूठे क्राइम में उसे फंसाया गया। तो जब जेल में जाता था तो उस जेल में बहुत सारे ऐसे भी अपराधी थे जो बहुत खतरनाक अपराधी थे। तो उन अपराधियों की नज़र लॉरेंस पे पड़ी और उसने देखा ये लड़का इतने ही समय पे 5 बार जेल में आया और बाहर भी चला गया। तो उसने लॉरेंस को एक तरह से अपना जो हुकुम का इक्का होता वो बनाया। लॉरेंस के जरिए क्राइम वो करवाने लगा। लॉरेंस के जरिए वो एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन भिजवाता था। ऐसे करके लॉरेंस का इस्तेमाल होने लगा। जब लॉरेंस का इस्तेमाल होने लगा और लॉरेंस का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था और बढ़ने लगा, धीरे धीरे लॉरेंस को भी समझ में आया, लॉरेंस को भी मज़ा आने लगा और लॉरेंस बुरी तरीके से दलदल में फंस चुका था। लेकिन बाद में जब मर्डर होने लगा, कई क्राइम और भी बढ़ने लगे, तो लॉरेंस का लौटना नामुमकिन जैसा हो गया। लेकिन माँ होती है सद्दाम, उस माँ ने बोला, लॉरेंस की माँ ने बोला बेटा छोड़ दो, लेकिन लॉरेंस का छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रहे पारितोष, माँ तो माँ होती है, चाहे सरहद के इस पार हो या उस पार। लेकिन इससे इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। एक और सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई राजनीति में कदम रखना चाहता है? उस इंटरव्यू में भी सवाल किया गया है। देखिए, लॉरेंस राजनीति में कदम रखना भी चाहे तो वो नहीं रखेगा, क्योंकि वो साफ साफ बोल चुका है कि मैं जेल में ही रहना चाहता हूँ। 32 साल की उम्र हो गई, इस 32 साल की उम्र में इतना बड़ा मुकाम उसने हासिल कर लिया और जो चाहता है वो कर लेता है जेल में बैठे बैठे। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस और उसकी जेल से बाहर आई है, बहुत सारी शायरी भी बोलता है, भगत सिंह को लेकर भी बोलता है। लेकिन उसको कई पार्टियों ने अभी महाराष्ट्र चुनाव में को लेकर एक ऑफर भी मिला है, लेकिन लॉरेंस मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन हाँ, लॉरेंस गैंग के तरफ से जो धमकियां मिलती है, कहीं ना कहीं वो धमकियां सही भी हो जाती हैं। जैसे पप्पू यादव को बोला गया रेस्ट इन पीस कर देंगे, आज भी उन्हें कई धमकियां मिली है। पारितोष, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा जा रहा है कि दाऊद को टक्कर देने वाला है, क्योंकि दाऊद जो भगोड़ा पाकिस्तान में बैठा है उसको कहीं ना कहीं टक्कर मिली। मेरे हिसाब से सद्दाम दाऊद से आगे निकल चुका है लॉरेंस बिश्नोई। दाऊद तो खुले में था, महाराष्ट्र में भी था तो खुले में था, पाकिस्तान में भी था खुले में था, वो खुले में रहकर वार करता था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पिछले 10 सालों से जेल में है, जेल की सलाखों के पीछे बंद है। महज 32 साल की उम्र में
जेल में बंद होते हुए इंडिया से लेके कनाडा तक जो चाहता है वो करा लेता है, भारत से लेके पाकिस्तान तक हिला के रख देता है। पाकिस्तान में भी लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और लॉरेंस गैंग के कोई ना कोई आदमी जाके कभी भी पाकिस्तान में अगर कोई किसी भी बिल में घुसा हो, दाऊद इब्राहिम, उसको भी लॉरेंस के गैंग वाले ठोक सकते हैं। ये बात मैं डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉरेंस गैंग की तरफ से कई बार सोशल मीडिया पर लिखा भी जा चुका है। और मुझे लगता है एक ना एक दिन लॉरेंस गैंग की तरफ से कोई ना कोई दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में घुसकर ठोक भी सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी के आसपास इतने ज़्यादा पुलिस वाले थे, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तो फिर भी हत्या कर दी गई। तो मामूली बात नहीं है, लॉरेंस एक मामूली नाम नहीं है। हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम को वही ठोक दे सद्दाम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पारितोष। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को ठोक सकता है पाकिस्तान में जाकर। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर है कि उसकी माँ ने जो साफ तौर पर उनसे जेल में मिलने जाते हैं और कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि राजनीति में क्या लॉरेंस बिश्नोई एंट्री कर सकता है, क्या चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसने साफ तौर पर उस इंटरव्यू में कहा है कि वो उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। और इन चीज़ों को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। इस रिपोर्ट में बस फिलहाल इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए।